चलो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 1। सबसे पहले समझते हैं ज्योग्राफी किसे कहते हैं। देखो ज्योग्राफी जो वर्ड है, यह जो वर्ड है ज्योग्राफी, ध्यान से देखो, यह दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक क्या है तुम्हारा जियो और दूसरा क्या है ग्राफी। अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ अर्थ का शेप कैसा है तो तुम लोग बताओगे स्फीयर। कैसा है? स्फीयर। लेकिन आज के बाद तुम लोग स्फीयर, गोला, कद्दू जैसा, आलू जैसा, कोड़े जैसा नहीं बोलोगे। अर्थ का शेप कैसा है? जियोइड है। कैसा है? जियोइड है। कहीं पर भचका है तो कहीं पर पचका है, तो कहीं पर उठा है तो कहीं पर धसा है। बात समझ रहे हैं? अर्थ का शेप गोल नहीं है। अर्थ का शेप कैसा है? अलग शेप है। जैसे तुम लोग कभी आसपास तुम लोग का बालू गिरता है तो बालू में कोनो पत्थर अजीबोगरीब नहीं मिल जाता है, तो उसी तरह कैसा होता है इसका अर्थ का शेप होता है। अर्थ के शेप को क्या बोलते हैं? जियोइड। कैसे बोलते हैं? जियोइड। द शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड। इसी का लिया गया है जियो। इसी का लिया गया है जियो। जियो यानी कि अर्थ। जियो यानी अर्थ। तो जियोग्राफी यानी अर्थ और ग्राफी। ग्राफी का मतलब सराउंडिंग। ग्राफी का मतलब सराउंडिंग। यानी ज्योग्राफी किसे बोलेंगे? द स्टडी ऑफ द सराउंडिंग ऑफ द अर्थ। अर्थ के चारों तरफ का स्टडी करना है क्या कहलाता तुम्हारा? ज्योग्राफी। बात समझ में आया? द स्टडी ऑफ द सराउंडिंग ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। जियो कहाँ से लिया गया है? तो अर्थ का द शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड। कौन सा वर्ड शेप है? जियोइड। और यहीं से जियो को ले लिया गया। तो बताओगे द स्टडी ऑफ द अर्थ एंड इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड जियोग्राफी। इज कॉल्ड जियोग्राफी। बात समझ आया? इसी में हम लोग अपना ज्योग्राफी का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रिसोर्सेज। क्या नाम है? रिसोर्सेज। अब समझो रिसोर्सेज किसे कहते हैं। अब हम लोग क्या आते हैं? अपने घर में आते हैं। अपने घर में आकर हम ढेर सारी चीज़ों को देखते हैं। जैसे हम लोग अपने घर में सबसे पहले क्या देखते हैं? हाँ, मोबाइल। क्या देखते हो? मोबाइल, टीवी। ठीक। इनके अलावा हमारे घर में बहुत चीज़ें होती है, जैसे चेयर, बेड, उसके अलावा गैस चूल्हा, उसके अलावा और भी क्या, कंघी, वाटर, टेलीविज़न, मतलब बहुत सी चीज़ें हमारे घर में यूज होती है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? हमारे द्वारा यूज की जाती है। क्या की जाती है? हमारे द्वारा यूज की जाती है। और ये हमारे ज़रूरतों को क्या करता है? पूरा करता है। हमको प्यास लगा, पानी गटगटा के पिएगा, हमारी ज़रूरत प्यास की थी, पूरी हो गई। हमको लिखना था, जरूरी है, कहाँ लिखेंगे? कॉपी पर। कॉपी है, हमारी ज़रूरत पूरी हो गई। हमको पढ़ना था, किताब है, हमारी ज़रूरत पूरी। रात में देख रहे हवा नहीं लग रहा है, पंखा चालू किया, हवा दे दिया, फर 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 फर, हमारी ज़रूरत पूरी। तो ये सब वो सारी चीज़ें, हमारे आसपास की सारी चीज़ें जो हमारी ज़रूरत को क्या कर रही है? पूरा कर रही है। क्या कहलाएगी? रिसोर्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रिसोर्स। तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं जो भी हमारी ज़रूरतों को पूरा करें वो सभी क्या कहलाएंगी? रिसोर्स। चाहे तुम्हारा पेन लो, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, टीवी, कूलर, पंखा, एसी, टेबल, बेंच, तुम, हम सब क्या है? रिसोर्स है। क्योंकि सब क्या करें? एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। तुम्हारी ज़रूरत हम है, मेरी ज़रूरत तुम हो, तो हम लोग क्या करें? एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करें। तो हम लोग भी क्या कराएंगे? रिसोर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? लोटा भी क्या है? रिसोर्स। थाली भी क्या है? गिलास भी क्या है? पानी भी क्या है? तो क्या बताओगे? ये क्लोथ भी क्या है? ठीक है। ऑल दैट थिंग्स विच कैन फुलफिल आवर नीड्स आर नोन एज रिसोर्स। बात समझ में? हमारी जरूरत थी कपड़ा को पहन के अपने शरीर को ढकना, भाई पूरा कर दिया, रिसोर्स। नहीं कर पाता तो नहीं होता रिसोर्स। बस में रहा। तो क्या बताओ रिसोर्स किसे कहते हैं? कि ऑल दैट थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट एंड फुलफिल आवर नीड आर कॉल्ड रिसोर्स। एग्जाम्पल में क्या हमें लिखवाने की जरूरत है? कुछ भी तुम लिख दो, सभी क्या है? रिसोर्स। बल्ब से लेके सैटेलाइट तक, छोटी सी पेन से लेके बड़ा सा मिसाइल तक, सब क्या है? रिसोर्स है। पास में रहा है? बात समझ में आई? तो सारी चीजें क्या है? रिसोर्स है। अब अगला देखो, ऑल द थिंग्स, हम लोग जितनी भी चीजें यूज करते हैं, जितनी भी चीजें रिसोर्स होते हैं, इन सभी चीजों की एक यूटिलिटी होती है। जैसे इस कॉपी का क्या यूज है? इस कॉपी की क्या यूजिबिलिटी है? क्या यूटिलिटी है? तो कहोगे पढ़ना, ज्ञान अर्जित
करना, ठीक है। इस कॉपी की क्या यूटिलिटी है, तो कहोगे लिखना। क्या चीज? इस पेन की क्या यूटिलिटी है, तो कहोगे इससे लिखेंगे। इस बोर्ड की क्या यूटिलिटी है, इसी पर पढ़ाएंगे। इस कैमरे की क्या यूटिलिटी है, इसी से वीडियो बनाएंगे। इस ट्राइपॉड की क्या यूटिलिटी है, इसी पर रखेंगे। इस टेबल की क्या यूटिलिटी है, इसी पर तुम लोग बैठोगे। तो हर एक ऑब्जेक्ट जिनको तुम यूज करते हो उन सभी की क्या होती है, यूटिलिटी होती है, यानी उसको यूज करने का तरीका होता है। क्या चीज़? यानी यूजेबिलिटी होती है। तो उसकी यूटिलिटी ही उसको क्या बनाती है, रिसोर्स बनाती है। अगर इस टेबल पर तुम नहीं बैठते तो उठा के फेंक देते, हटाई कोनो काम का नहीं। हमारे घर में जब हम लोग लिखते हैं कापी भर जाता है तो उसको कबाड़ी में बेच देते हैं ना, क्यों? क्योंकि हमारे यूज का वो नहीं, तो वो हमारे रिसोर्स। बात समझ में आया? तो क्या बताओगे कि ऑल द थिंग्स विच आर यूज्ड बाय अस, सभी चीजें जो हमारे द्वारा क्या की जाती है, यूज की जाती हैं। सो इसलिए उनकी एक क्या है, यूटिलिटी है। तुम अगर यूज करो तो उसकी क्या हो गई, यूटिलिटी। अभी इसी में इंक खत्म हो जाता तो कौन काम करे, उठा के फेंक दे बाहर नहीं। तो वे सभी चीज जो हमारे तरह यूज की जाती है उसकी क्या होती है, यूज की जाती है। तो उसकी क्या हो गई, एक यूटिलिटी या यूजेबिलिटी। और उसकी यही प्रॉपर्टी उसको क्या बनाती है, रिसोर्स। नहीं प्रॉपर्टी रहती वो रिसोर्स नहीं करती। बताओ यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? समझ में आया? लिख लो इसको।